लीजेंडर्स फंक्शंस का ये 5वां वीडियो, सभी का स्वागत। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ पी एन ऑफ एक्स पढ़ेंगे हम लोग। पहले से थोड़ा सा हमने लिख दिया समय बचाने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतारना। यही है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। एक डेफिनेशन होता है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, then the functions f of x and g of x are called orthogonal functions। तो वहीं से ये ऑर्थोगोनल वर्ड आया हुआ है। इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। m और n जब बराबर नहीं होंगे तो ये 0 आएगा ऑर्थोगोनल में, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो पी एन यहाँ भी पी एन यहाँ भी, तो वही तो होल स्क्वायर करके लिख दिए। इतना स्टार्ट देखो, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा भैया। लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है, इसको ऐसे लिख दिए हम। देखो जरा ध्यान से देखो, दिस इंटू दिस को जब डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो गया ना, जल्दीबाजी कर दिए उतारने में। ये वाई डेस है, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ वाई रहेगा। अब देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये आ गया। फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 2x इंटू सेकेंड वाई डेस, ये आ गया, और ये ज्यों करते हैं। फिर हमने कहा कि पी एन ऑफ एक्स इज सोल्यूशन ऑफ लीजेंडर्स इक्वेशन, देयरफॉर पी एन ऑफ एक्स सेटिस्फाइज इट। और इसी में अगर n की जगह m कर दें तो फिर एक नई व्यवस्था बन जाएगी, तो वही दोनों लिखा गया। अब क्या करेंगे, देखो pm से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और pn से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मल्टीप्लाइंग वन बाई पी एम, ये दरअसल पी एन ऑफ एक्स है। ऐसे लिखने का मतलब ये होता है, ये जताना होता है कि पी एम डिपेंड्स ऑन एक्स, पी एम इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एंड 2 बाई पी एन and then subtracting, we have, इसमें pm से मल्टीप्लाई करना था। ये हो गया pm डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन अपॉन डी एक्स प्लस n प्लस 1 पी एन इंटू पी एम इक्वल्स टू 0। अच्छा, सब्ट्रैक्ट भी करना है ना, तो वो भी काम करते चला। फर्स्ट कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, माइनस पी एन डी बाई डी एक्स करली ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एम अपॉन डी एक्स करली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट हो गया ना। अब सेकंड माइनस सेकंड, तो यहाँ भी पी एन पी एम हो जाएगा, यहाँ भी पी एन पी एम हो जाएगा, तो अलग कॉमन हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस ब्रैकेट में n इंटू एन प्लस 1 माइनस m इंटू एम प्लस 1 दिस होल मल्टीप्लाइड बाई पी एन इंटू पी एम इक्वल्स टू 0। देख लो ध्यान से। अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे अंडर द लिमिट्स -1 to 1। यहां से क्लू मिल रहा है। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट्स -1 to 1 we get इंटीग्रल -1 to 1 पी एम इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी पी एन अपॉन डी एक्स करली ब्रैकेट क्लोज्ड, इस पूरे का, इस पूरी गठरी का, पैकेट का इंटीग्रल हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो डी एक्स लिख दो, माइनस इंटीग्रल -1 to 1 पी एन इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एम अपॉन डी एक्स डी एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, देख रहे हैं, एन इंटू एन एम इंटू एन प्लस एन माइनस एम, कॉन्स्टेंट था बाहर कर लिए, इंटीग्रल -1 to 1 पी एन ऑफ एक्स इंटू पी एम ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। इन दोनों को बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन पी एम ऑफ एक्स इंटू, ये सेकंड है, सेकंड का इंटीग्रल क्या होगा? ये जो सेकंड है ये किसी का डेरिवेटिव है, तो इस पूरे का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी पी एन अपॉन डी एक्स, ये रहा, और फिर इसकी लिमिट -1 to 1, फिर होता है फार्मूले में माइनस, इंटीग्रल -1 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन पी एम डैश ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन अपॉन डी एक्स डी एक्स। बहुत ध्यान से देख लें। ठीक है भाई, ऐसे ही दूसरे को लिखिए, यहां माइनस है, फर्स्ट फंक्शन पी एन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एम अपॉन डी एक्स, और इसकी लिमिट -1 to 1, ये माना है माइनस है, ये वाला माइनस ये है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर माइनस होता है तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल -1 to 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पी एन डैश ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एम अपॉन डी एक्स और डी एक्स। ये जो दो इंटीग्रल थे शुरू वाले, उनका ट्रीटमेंट था, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर क्या था, कहाँ गया ये, प्लस n माइनस एम कॉमन हो रहा है, इंटू क्या बचेगा, n प्लस m प्लस 1, इंटीग्रल -1 to 1 पी एन ऑफ एक्स इंटू पी एम ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब आइए इन दोनों करली ब्रैकेट्स वाले मटेरियल को देखें। x इक्वल टू -1 रखोगे चाहे 1 रखोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पैकेट 0 हो जा रहा है, ये भी केवल यही दोनों बचेंगे।
ध्यान से, implies that 0 माइनस इंटीग्रल -1 to 1 pm डैश ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ना लिखना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर pm डैश ऑफ x माने dpm अपॉन dx इंटू dpn अपॉन dx और dx। फिर यहाँ पे आएगा -0 और प्लस इंटीग्रल -1 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर dpm अपॉन dx इंटू pn डैश माने dpn अपॉन dx, फिर ये वाला प्लस n माइनस m इंटू n प्लस m प्लस 1 इंटीग्रल -1 to 1 pn ऑफ x इंटू pm ऑफ x dx इक्वल टू 0। जो दो इंटीग्रल दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये दोनों आपस में पूरे कैंसिल हो जाएंगे। देखो गौर से मिलाओ, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, बकिया सब एक ही है, कैंसिल हो गया, यही बचा। implies that n minus m into n plus m plus 1 integral -1 to 1 pn of x into pm of x dx equals to 0। हम आपको जो पढ़ाएंगे समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में आएगा। जरा भी ज्ञान आपके अंदर है तो समझ में आएगा। ये है कि अचानक आपको याद रखना है कि एग्जाम में करना है तो कैसे शुरू करें, किन रास्तों से होके गुजरें, ये सब भाई झंझट है। स्पेशल फंक्शंस के हर चैप्टर में ये झंझट है। implies that इंटीग्रल -1 to 1 pn of x into pm of x dx equals to 0 upon n minus m into n plus m plus 1। n और m पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो n प्लस m प्लस 1 कभी 0 होगा नहीं, लेकिन ये डिफरेंस है दो पॉजिटिव इंटीजर का, 0 हो सकता है। कब? जब n और m बराबर होंगे। चूंकि इस समय हम केस पहला डिस्कस कर रहे हैं जिसमें n और m बराबर नहीं है, तो ये 0 नहीं होगा। तो 0 अपॉन नॉन जीरो क्वांटिटी विल बी 0। शर्त यहाँ पे लिख दीजिए, इफ n नॉट इक्वल टू m। पहला हो गया। अब दूसरा, when m इक्वल टू n। अब पहला केस देखो शुरुआत कैसे हुआ था, कैसे स्टार्ट लिए थे, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट लिए थे। m नॉट इक्वल टू n के लिए, m इक्वल टू n के लिए जनरेटिंग फंक्शन से स्टार्ट लेंगे। तो ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा भैया, इसका कोई मेरे पास मंत्र नहीं है। वी नो दैट 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 इक्वल्स टू सिग्मा m varies from 0 to infinity pm of x into t to the power m and वही चीज 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 इक्वल्स टू, अब n के रूप में यही लिख दे रहे हैं, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी pn ऑफ x इंटू टी टू द पावर n। ये सिग्मा एक ही चीज है। दीज टू सिग्मास डिफाइन द सेम एंटिटी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लाइंग वी हैव
1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल टू द पावर -1 इक्वल्स टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity pm इंटू टी टू द पावर m, फिर सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity pn इंटू टी टू द पावर n इक्वल्स टू, देखो ये जो सिग्मा है n पर रन कर रहा है, ये उसे प्रभावित करेगा, उस पर इफेक्ट डालेगा जिसमें n होगा। ये जो बाहर ये लोग हैं इनमें n नहीं है, तो इस सिग्मा के लिए ये इनवेरिएंट हुआ, ये चाहे सिग्मा के बाहर रहे चाहे अंदर, तो इसको अंदर कर देना। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, अगेन सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity pm of x into pn of x into t to the power m plus n। साइड चेंज करेंगे, दैट इज सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity pm into pn into t to the power m plus n equals to 1 upon 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर। अब इसको हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे अंडर द लिमिट -1 to 1। इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट्स -1 to 1, we have चलो अब इंटीग्रेट करें। पहले ये लिखते हैं, इधर लिखते हैं। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये जो t वाला एंटिटी है ये कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रल से बाहर रहेगा। लेकिन इसको हम इधर नहीं ला पाएंगे ना, क्योंकि सिग्मा रन्स ओवर m एज वेल एज ओवर n दोनों इसमें है, तो दाहिने खिसका देंगे। समेशन का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रल का समेशन हो जाएगा, यानी सिग्मा को बाहर करना है। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity इंटीग्रल -1 to 1 pm of x pn of x dx। और अब इधर इस इंटीग्रल के बाहर हमने किसको लिख दिया, t to the power m plus n को, ऐसे इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 to 1 dx अपॉन 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका होगा -2t, तो -1 अपॉन 2t इंटीग्रल -1 to 1 -2t अपॉन 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर dx। ऐसा मैनिपुलेशन कर दिया, -1 अपॉन 2t लॉग ऑफ नीचे वाला 1 minus 2xt प्लस टी स्क्वायर अंडर द लिमिट, x की लिमिट लेनी है, x इक्वल टू -1 to 1 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2t और
जब x की जगह 1 रखोगे तो आएगा 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, यानी कि लॉग ऑफ 1 माइनस टी होल स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह -1 रखोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस टी होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2t लॉग ऑफ 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? फिर ये वाला 2 यहाँ आएगा, इसको बैलेंस कर देगा, ये हो गया -1/t लॉग ऑफ 1 माइनस टी अपान 1 प्लस टी। एक लाइन और कर लें, इस माइनस को भी एडजस्ट कर दें, पावर चढ़ा दें, तो हो जाएगा 1/t लॉग ऑफ 1 प्लस टी अपान 1 माइनस टी। रोकते हैं, राइट हैंड साइड का मरम्मत हो गया काफ़ी। बाईं तरफ m और n दोनों हैं, दाहिनी तरफ न m रह गया है, न m न n, दोनों में से कोई नहीं। अब यहां पर हम जो पहला रिजल्ट निकाले थे उसी की दुहाई देंगे। हम लिखेंगे कि इंटीग्रल -1 to 1 pn ऑफ x dx तब 0 होगा जब m और n नॉट इक्वल टू होंगे। तो जब m पर भी सिग्मा है, n पर भी सिग्मा है, दोनों पर सिग्मा लगा के फैलाएंगे इसको, तो सिर्फ वही टर्म्स बचेंगे जिनमें m और n बराबर होगा। वो सारे 0 हो जाएंगे जिनमें m और n बराबर नहीं होंगे। तो आइए इस कार्य को आगे बढ़ाएं। वी नो दैट इंटीग्रल -1 to 1 pm of x into pn of x dx equals to 0 when m not equal to n। बहुत रद्दी पेन है, बस इसके बाद लिखिए 10 भी है, अतः हमारे पास है। अब m नॉट इक्वल टू n वाले टर्म सब खत्म। अब बचेंगे कौन? जिसमें m बराबर n होगा। m बराबर n होगा माने m खत्म, m की जगह n कर देना है, तो ये हो जाएगा सिर्फ एक सिग्मा। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity इंटीग्रल -1 to 1 pn ऑफ x इंटू फिर pn ऑफ x dx इक्वल्स टू, ओए ये भी है, इंटू t टू द पावर m की जगह n कर देना है, तो हो जाएगा 2n इक्वल्स टू, अब आइए दाहिने 1/t ब्रैकेट में log ऑफ 1 प्लस टी माइनस log ऑफ 1 माइनस टी इक्वल्स टू 1/t ब्रैकेट में एक्सपेंड करिए log 1 प्लस टी का एक्सपेंशन, t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस सो ऑन, फिर माइनस log 1 माइनस टी का एक्सपेंशन में यही सब टर्म होंगे सारे निगेटिव, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी टू द पावर 4/4 माइनस सो ऑन। ये रहा इक्वल्स टू 1/t ब्रैकेट में। देखो ये वाला t और यहां प्लस t दोनों जुड़ेंगे, तो ये हो गया 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी क्यूब बाई 3 जुड़ गए, प्लस 2t क्यूब बाई 3 माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस टी टू द पावर 4/4 कैंसिल हो गया, फिर इसके आगे वाला जुड़ जाएगा, प्लस 2t टू द पावर 5/5 प्लस सो ऑन। टी बैलेंस करें, 2 को बाहर करें,
तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में टी से काटो सबको 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस टी टू द पावर 4 बाई 5 प्लस सो ऑन। 5 कैसे बचेगा? अच्छा यहाँ 5 नीचे 5 बचेगा। हाँ इसे भी सिग्मा के फॉर्म में हमें लिखना है, तब दोनों तरफ कंपेयर कर लेना है। implies that sigma n varies from 0 to infinity integral minus 1 to 1 pn of x into pm of x dx or into t to the power 2n equals to 2 ब्रैकेट में। कुछ अंदाजा लगाया जाए, ना अंदाजा लगे तो इसको छोड़ दीजिए, यहां से सिग्मा बना लीजिए, फिर इसको शामिल कर दीजिए जैसे अक्सर हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इसमें हो जाएगा जैसे t टू दी पावर 2n अपान, गौर से देखो जितना पावर है उससे एक ज़्यादा है नीचे, तो 2n पावर है तो 2n प्लस 1 कर दें, और सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी चेक कर लो। n बराबर 0 रखोगे तो t टू दी पावर 0 1 अपान 1 आएगा, आ गया। फिर 0 के बाद किसकी बारी? 1 की। 1 रखोगे तो क्या आएगा? t स्क्वायर अपान 3। 2 रखोगे तो t टू दी पावर 4 अपान 5, ठीक है, ये आ गया। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ t to the power 2n on both the sides, we get the result इंटीग्रल -1 to 1। यहाँ गलती हो गई ना उतारने में, n और n दोनों बराबर रखना है, सही करो। तो Pn ऑफ x इंटू Pn ऑफ x, चाहो तो इसको लिख दो Pn ऑफ x होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू ये वाला 2 अपान 2n प्लस 1। यही प्रूव करना था बेटा, हो गया। बार बार मैं एक ही डायलॉग रिपीट कर रहा हूं कि ये सब हेवी होते हैं। जितने भी चैप्टर है, लेजेंडर फंक्शन, बेसल फंक्शन, हर्माइट्स पॉलिनोमियल, लग्वेरे पॉलिनोमियल, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस, इन सभी में जितने भी मटेरियल है सब भारी भारी। फिलहाल बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।